बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में हैं। हिंदुओं की एकजुटता से बीजेपी को फायदा मिला है। ये फायदा उसे हरियाणा चुनाव में देखने को मिला, जिसका नतीजा है कि अब बीजेपी तमाम हिंदुओं को जाति और धर्म के से ऊपर उठा करके हिंदू एकता के एक छत्र के नीचे लाने की कोशिश में जुटी है। हरियाणा चुनाव के दौरान बीजेपी की तरफ से बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया, जिसका फायदा उसे हरियाणा चुनाव मिला। अब गिरिराज सिंह इस कटोगे और बटोगे के नारे से एक कदम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कल मुजफ्फरपुर में तमाम हिंदू समाज के लोगों को एकजुट करने के प्रयास के तहत काफी इमोशनल बातें कह डाली। मेरे पूर्वजों ने मेरे साथ बड़ी गलती की। पूर्वजों से भूल यही हुई कि आपने अगर सत्ता के लिए देश को टुकड़े किया, अगर मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाया, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया, तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। गिरिराज सिंह ने हाल ही की घटनाओं का भी जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की कि हिंदुस्तान के भीतर दुर्गा मंदिरों के बाहर हंगामा होता है और रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर पत्थर फेंके जाते हैं। माहौल को तनावपूर्ण बनाया जाता है। 76-77 साल हो गए देश के किसी कोने में, मुजफ्फरपुर के किसी गांव में तजिया का निकलता हो, हमने कभी कोई पत्थर नहीं फेंका। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उस घटना का भी जिक्र किया जब भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान भारत की जीत पर एक खास समुदाय विशेष द्वारा पटाखा फोड़ने वाले हिंदुओं पर पत्थर चलता है। हम यही पूछना चाहते हैं, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में क्रिकेट होता है, जीत जाते हैं, गुदरी के चौक पर अगर पटाखा छोड़ते हैं जीतने के खुशी में, तो हमें क्यों मारा जाता है? गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि वह अब तक हिंदू नहीं हो पाए हैं। इस दौरान गिरिराज सिंह दार्शनिक तौर पे भी नजर आए और भावुक भी हुए। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू कौन है मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं आज तक हिंदू बनकर चुनाव नहीं लड़ा। मैं भी एक जात विशेष बहुल वाले इलाके से चुनाव लड़ता हूं। गिरिराज सिंह ने कहा कि वह हिंदू बनकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और किशनगंज में मुस्लिम बहुल इलाके से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, भले ही उनकी जमानत क्यों न जब्त हो जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं खोज रहा हूं किससे पूछूं, किससे कहूं कि कौन हिंदू है। मैं भी आज तक हिंदू नहीं बन पाया। मैं भी चुनाव लड़ा तो जाति विशेष के बहुमत वाले क्षेत्र से लड़ा। मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं किशनगंज से लड़ूं, मेरी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन मैं हिंदू बन के लड़ूं जो दुनिया देखे, देश देखे। वहीं गिरिराज सिंह ने बटे हुए हिंदुओं को देखकर अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि वह किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू नहीं दिखाई देता। उन्होंने बताने की कोशिश की कि भारत में हिंदू समाज क्षेत्र समाज उच्च नीच अगड़े और पिछड़े में बटा हुआ है। वहीं गिरिराज सिंह ने आगे ये भी कहा कि हिंदू समाज केवल अपनी संस्कृति के दौरान ही एकजुट नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज केवल क्रियाकर्म, बेटी की शादी, भजन कीर्तन और बाबा गरीबनाथ को जल चढ़ाने के दौरान एकजुट नजर आते हैं और इसके बाद वह टुकड़ों में बढ़ जाता है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। नहीं तो ये वोट के सौदागर, जैसे पाकिस्तान में 22% हिंदू आज आधा प्रतिशत पर बच गए। हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थर खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे,
यही संवाद करने जा रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने आपके यात्रा पर सवाल उठाया, कहा है कि हिंदू मुस्लिम करके दो भाइयों को लड़वाएंगे। कौन से भाई? 47 से कोई बता दे कि बिहार हो या देश के किसी कोने पर किसी तजिया पर हमने एक पत्थर फेंका है? आखिर मेरे दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन में, सरस्वती जी के रामनवमी में, आखिर क्यों? अगर हम एकत्रित, हम तो यही कर रहे हैं, संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बस मैं तो यही कह रहा हूं। बहरहाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं। उनके अनुसार पुरखों की गलतियों का खामियाजा आज भारत का हिंदू भुगत रहा है, जिसकी वजह से दुर्गा पंडाल पर पत्थर और रामनवमी पर फसाद होते हैं। उन्होंने इस बात की भी पीड़ा जाहिर की कि हिंदू समाज कभी ताजिए पर पत्थर नहीं बरसाता। अब देखने वाली बात होगी कि गिरिराज सिंह की अपील हिंदू समाज को कितना एकजुट कर पाती है। मगर यह मानना जा रहा है कि जाति और धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए इससे बड़ी मुश्किलें खड़ी जरूर होंगी। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।